हमारे साथ ईडलवाइज एएमसी के सीईओ इक्विटीज त्रिदीप भट्टाचार्य जुड़ गए हैं। इनके पास फंड मैनेजमेंट का 20 सालों से लंबा अनुभव रहा है। त्रिदीप जी, गुड मॉर्निंग। नमस्कार। नमस्कार। काफ़ी अच्छी मार्केट रही है ये पिछले 2 महीने में, और पोर्टफोलियोज भी काफ़ी रिपेयर हुए हैं। मिड कैप से स्मॉल कैप में अच्छी स्ट्रेंथ आई है। अब मार्केट को लेकर आपका क्या व्यू है, और क्या इन लेवल्स पर बाय किया जा सकता है? मेरे ख्याल में जो हम साल के शुरू से कहते रहे हैं, आपके चैनल पे भी मैं कह रहा हूँ कि हमारा ये साल का थीम था रिसेशन बिफोर रिबाउंड। पहले 6 से 9 महीने में अर्निंग्स एस्टिमेट्स, डाउनटेक, ये सब का कार्यक्रम रहेगा। और जैसे जैसे हम साल के एंड की तरफ जाना शुरू करेंगे, वैसे मार्केट ये स्पेकुलेट करना शुरू करेगा कि रेट्स पीक, इन्फ्लेशन पीक हो गया है, और थोड़े लैग से इकोनॉमीज ग्लोबली, नॉट जस्ट इन इंडिया, रिबाउंड करना शुरू करेंगे। जैसे हम लोग साल के बीच में बैठे हैं, तो अभी जो 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 थिंकिंग है वो ये है कि धीमे धीमे क्या हम रिबाउंड की तरफ बढ़ रहे हैं, जो कि आएगा इन एब्सोल्यूट टर्म्स मे बी सम टाइम नेक्स्ट ईयर। अभी पहले तो कुछ मतलब नंबर्स बहुत ज्यादा तोड़फोड़ नहीं आएंगे, लेकिन मार्केट उसको प्रीएम्प्ट करने की कोशिश कर रहा है। नियर टर्म में अगर आप देखें कि जो 1-2 महीने में तेजी आई है, या फिर थोड़ा बहुत मार्केट का जो रुख चेंज हुआ है, वो मैं इस तरीके से देखता हूँ, इन कंटिन्यूएशन फ्रॉम रिसेशन टूवर्ड्स रिबाउंड, और रिबाउंड की तरफ जाते हुए अभी ये डिबेट है कि कहीं रेट्स पीक हो गए हैं, और जनरली इक्विटीज जब रेट्स पीक हो जाते हैं, इन्फ्लेशन पीक हो जाता है और नीचे आने का दारोमदार रहता है, तब अच्छा कर लेते हैं। तो उस माहौल में तो वहां पे हम लोग आज के डेट में खड़े हैं। फ्रॉम ए पोर्टफोलियो स्टैंड पॉइंट, हम लोगों ने बेसिकली इतना ही चेंज किया है पिछले 1-2 महीने में कि शायद जो पहले हम हमारे फंड्स में से रेकमेंड कर रहे थे लार्ज कैप और या फिर लार्ज एंड मिड या फिर फ्लेक्सी कैप, अभी हम थोड़ा सा मिड और स्मॉल कैप का प्रोपोर्शन थोड़ा ज्यादा देखते हैं, क्योंकि जैसे हम लोग इकोनॉमिक रिबाउंड करेंगे, वहां पे पैसे बनने के दारोमदार ज्यादा है। ये थोड़ा एसेट एलोकेशन में चेंज है। आज के दौरान अगर हम मार्केट को देखें, तो फ्रॉम ए वेरी नियर टर्म स्टैंड पॉइंट मार्केट मुझे लगता है फेयर वैल्यूएशन, यहाँ से अर्निंग्स रिटर्न्स जैसे रिटर्न बनने चाहिए। ऐसे ये कुछ पंक्तियां हैं। आई थॉट आई विल कीप इट इन फ्रंट ऑफ यू। ओके, त्रिदीप जी नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ। आपने जैसे कि कहा कि आप अब थोड़ा सा फोकस, जब आपने शब्द का जिक्र किया एसेट एलोकेशन का, और आपने कहा कि नाउ वी आर स्लिपिंग टुवर्ड्स मिड कैप एंड स्मॉल कैप। मिड कैप में, स्मॉल कैप में आपके कन्विक्शन जो सेक्टर्स हैं, स्पेसेस हैं, वो कौन से हैं जहाँ पे आपको अर्निंग्स भी काफ़ी अच्छी लगी हो इस बार, जहाँ पे आप मानते हो कि प्राइस स्ट्रेच यहाँ से अगले 6 महीने में, 7 महीने में अच्छे मिलेंगे? जी, पहली बात तो ये है कि मिड और स्मॉल कैप की तरफ रुझान करने का कारण ये था कि हमने 1-2 महीने पहले देखा था कि जो वैल्यूएशन गैप है बिटवीन लार्ज, मिड एंड स्मॉल, वो काफी हद तक नॉर्मलाइज हो गया है। तो अभी फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा ध्यान करना ज्यादा बनता है। बट अगर आप सेक्टर्स और थीम्स की बात करें, तो सबसे बड़ा थीम जो मेरे हिसाब से ओवरआर्चिंग थीम है अगले 4 या 5 साल के लिए, वो रहेगा मेरे हिसाब से प्राइवेट सेक्टर कैपेक्स के थीम। इंडिया की जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है वो अभी करीबन हो गई है 75%, और कॉर्पोरेट्स काफी हद तक पिछले 3 से 4 साल में डीलेवरेज होकर रहे हैं, पर्टिकुलरली सिक्लिकल सेक्टर्स। जब कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इस लेवल में पहुंच जाता है, तो हमने देखा है कि पिछले अगर 50 साल का हिस्ट्री उठा के देखें, कंपनीज कैपेक्स करना शुरू करती हैं। ये कैपेक्स अभी वर्किंग कैपिटल लोन या वर्किंग कैपिटल और ब्राउनफील्ड कैपेक्स की तरफ अभी रुझान हुआ है। मेरे ख्याल में 2024 के बाद ग्रीनफील्ड कैपेक्स आने का भी मेरे ख्याल से रुझान बन सकता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि सबसे पहला और ओवरआर्चिंग बड़ा थीम जो हमारे पोर्टफोलियोज में भी है और हम पॉजिटिव हैं, वो है इंफ्रास्ट्रक्चर, कैपिटल गुड्स एंड व्हाट नॉट, और उसमें बेसिकली मुझे लगता है कि अभी सस्टेन मीनिंगफुल तरीके से तेजी आएगी। कुछ कंपनीज, अगर आपने नोटिस किया होगा, पिछले जो इनके नतीजे आए हैं, वो अर्निंग्स एस्टिमेट्स को करीबन 20-30% से बीट किए हैं। तो इससे हमको मालूम पड़ता है कि नॉट जस्ट मतलब केवल थीम बोलना एक बात होती है, बट नंबर एक्चुअली आ रहे हैं और कंपनीज भी उसको डिलीवर कर रहे हैं। तो ये पहली बात। दूसरा, मुझे लगता है कि फाइनेंशियल्स में मतलब एक डीलेवरेजिंग साइकिल होने के बाद, एक एनपीएस साइकिल होने के बाद, आप प्राइवेट सेक्टर बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक, सबका जो बैलेंस शीट है वो बहुत ही क्लीन है, और क्रेडिट ग्रोथ मीनिंगफुल पिकअप हुआ है ऑन द बैक ऑफ कैपेक्स साइकिल। एज ए कोरोलरी, लेंडिंग फाइनेंशियल्स, जिसको अगर हम कहें जाए बैंक्स और एनबीएफसीज पुट टुगेदर, ये एक अच्छा जगह हो सकता है अगले 1-2 साल में। उसमें कुछ समय बीत चुका है, तो मोटा मोटी एक शॉर्ट डेटेड थीम है, बट ये दूसरा थीम हम पॉजिटिव है।
तीसरे एरिया में है रियल एस्टेट। मुझे लगता है कि ओवरऑल अगर आप थोड़ा सा लंबा सोचें तो 5 से 7 साल के अंतराल के अनुसार मेरे ख्याल से ये सेक्टर बॉटम आउट हो रहा है। और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्लेस और रियल एस्टेट, अगर बिल्डिंग मटेरियल्स इस तरीके की कंपनीज उठा लें तो वो भी शायद अगले 3 से 5 साल में बेहतर करें। और जो फाइनल थीम मैं आपके सामने रखना चाहूंगा वो होगा डिफेंस का। इंडिजिनाइजेशन ऑफ डिफेंस मेरे हिसाब से ये 10 से 15 साल का थीम है। इसमें अभी तो लिस्टेड कंपनीज ही उतनी नहीं है, बट जितना है मेरे हिसाब से इनके ऑर्डर बुक्स बहुत फुल हैं और मेरे ख्याल से ओवर द मीडियम टर्म ये शायद बेहतर कर जाएं। तो ये कुछ सेक्टर्स, कुछ थीम्स हैं जिससे जुड़े हुए स्टॉक्स या सेक्टर्स मेरे हिसाब से अगले 2 या 3 साल में काफी बेहतर कर सके। ओके अच्छा, आपने केपेक्स की बात की तो क्या कैपिटल गुड्स स्टॉक्स में अभी भी जान बाकी है? क्योंकि काफ़ी आउट परफॉर्मेंस देखी हमने इन सभी स्टॉक्स में। कमिंस हो गया, लार्सन हो गया, बाकी ओवरऑल सीमेंस ऑब्वियसली एक कॉर्पोरेट डेवलपमेंट की वजह से गिर गया था, अदरवाइज रैली वहाँ भी स्ट्रांग रही थी। एबीबी में अच्छी रैली रही थी। इस पॉकेट पर क्या भी होगा? ज्यादा स्टॉक स्पेसिफिक न जाते हुए मैं जो कह रहा था वो ये कि अगर आप पिछले जो अर्निंग सीजन है इस एरिया का कंपनीज के अर्निंग्स को देखें और जो एक्सपेक्टेशन थे उसके बनिस्बत ये कहाँ आए, तो इन्होंने कम से कम 10 से 20% का बीट आया है। सो कुल मिला के ये कि इस स्पेस में अर्निंग्स एस्टिमेट बहुत अच्छे से बढ़े हैं। सो ये स्टैटिक वैल्यूएशंस लाइक पी मल्टीपल, ईवी एबिटा महंगे हैं, बट अगर आपके अर्निंग्स 10 से 20% बढ़ते हैं, वो भी कुछ लार्ज कैप नेम्स के, तब आपको ये सोचना पड़ेगा कि शायद अर्निंग्स एस्टिमेट्स में काफी अपटिक आना अभी बाकी है, जो मेरे ख्याल में अभी का सूरत हाल है। तो इसलिए जो आपको महंगे पी दिख रहे हैं दैट इज ऑन डिप्रेस्ड और लोअर अर्निंग्स एस्टिमेट्स। जैसे जैसे अर्निंग्स एस्टिमेट्स बढ़ेंगे वो स्टॉक थोड़े से इंक्रीमेंटली सस्ते लगेंगे, बट वो फिर रैली कर जाएंगे। सो मेरे ख्याल में अर्निंग्स अपग्रेड स्टोरी इस सेक्टर में बहुत धुआंधार है, उसी को हम लोग फॉलो कर रहे हैं। अच्छा जी, ये बताइए कि ऑटो में अच्छा मूव आया। मारुति क्लोज एट इट्स ऑल टाइम हाई, एम&एम डूइंग वेल, बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प, टीवीएस एट ऑल टाइम हाई। आई मीन ईवी, नॉन ईवी और बैटरी स्टॉक्स लाइक एक्साइड अच्छा मूव दिया। वो आप देखिए टायर स्टॉक्स में सुपर स्विंग, एमआरएफ एट ऑल टाइम हाई, अपोलो एट ऑल टाइम हाई, बालकृष्ण को। ये क्या तेजी ऑटो एंसिलरी में भी कुछ दिनों में ट्रांसलेट होगी क्या? अभी लास्ट 2-3 महीने में बहुत सारी एंसिलरी कंपनियों ने टाई अप्स किए हैं, जस्ट फॉर इंस्टेंस गैब्रियल फॉर आई थिंक सनरूफ सिस्टम्स। क्या वहां भी थोड़ा सा फोकस करना चाहिए? जिस हिसाब से मैं सेक्टर वाइड में कैपिटल गुड्स में अक्रॉस द बोर्ड बुलिश हूं, उतना मैं ऑटोज में अक्रॉस द बोर्ड बुलिश नहीं हूं। ऑटोज में मेरे हिसाब से सिलेक्टिव या स्टॉक स्पेसिफिक बेसिस पे बुलिश होना चाहिए। पिछला साल इनके लिए काफी बेहतर गया है, और बेहतर इसलिए गया है क्योंकि नंबर्स आए हैं, कमोडिटी प्राइसेस नीचे गिरे हैं, तो उसके मार्जिन्स बेहतर किए हैं। लेकिन अगले 1 साल में अगर आप देखें तो बेस इफेक्ट काफी कैचअप कर गया है। सो अगले 1 साल में शायद उनके ग्रोथ रेट नंबर्स उतने ज्यादा तेज ना लगे, इसलिए उन कंपनीज की तरफ फोकस करना चाहिए जहां पे नंबर्स अभी भी डिप्रेस्ड है। वो मेरे ख्याल में है जो पर्टिकुलरली ग्लोबल फोकस बिजनेसेस हैं इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑटो एंसिलरीज, वहां पे अभी भी अर्निंग्स अभी भी मतलब डिप्रेस्ड हैं, और जैसे जैसे रिबाउंड अगले 1 साल में आए हो सकता है वहां पे बेनिफिट देखने को मिले। सो ऑटोज में मेरा व्यू थोड़ा सिलेक्टिव है एज अपोज टू ब्रॉड बेस्ड, बट इन सिलेक्ट पॉकेट्स वहां पे भी तेजी तो दिख रही है। ओके चलिए तेजस्वी जी, शुक्रिया फिर आज जुड़ने के लिए हमारे साथ, और ये सारी की सारी 4 ब्रॉड थीम्स इस समय मार्केट के ऊपर समझाने के लिए। हैव अ गुड वीक।